अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथों की हथेली पे सन पैटर्न किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे मुख्तलिफ़ पेशेंट जो होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनके लिए मैं उनके कलर से ट्रीटमेंट बनाता हूँ। उसमें मुख्तलिफ़ कलर के चार्ट्स होते हैं, साथ साथ उनके मुख्तलिफ़ पैटर्न भी होते हैं जो कि हाथ और पाँव में लगते हैं। तो वो मरीज़ जो मेरे क्लिनिक में आते हैं उनको तो मैं बता देता हूँ कि ये पैटर्न आपने किस तरीके से लगाना है, वो लगा के समझा देता हूँ। और वो पेशेंट जो कि मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में या दुनिया के कई कंट्री में से मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो पैटर्न है हम किस तरीके से हाथों में लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथों के ऊपर सन पैटर्न हम किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, हम जो सन पैटर्न लगाते हैं वो हमारे हाथों की हथेली पे, जो ये पाम है पूरा हथेली, इस पे लगाते हैं। और इसको लगाने का तरीका ये होता है कि एक जो हमारे जो पॉइंट्स होता है, एक बिल्कुल देखें, ये दो उंगली है ना, इनके बीच की जो पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन आप ले लें और यहाँ से इसके सेंटर ले लें आप, यहाँ से इस जो रिस्ट जॉइंट का सेंटर, और ये समझिए एक सीधी लाइन है, इसी लाइन पे ये 3 आ जाते हैं सन पैटर्न। सबसे पहले आप ये करें कि बिल्कुल सेंटर वाला, आप यहाँ से इन दोनों का सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप देखें तो बिल्कुल एज्यूम करें एक सेंटर, तो एक सेंटर बिल्कुल यहाँ पे बनता है। तो इस सेंटर पे एक ऐसा डॉट लगा लें और डॉट लगाने के बाद इसको यूं करके ये गोल दायरा बना लें ऐसे। ये बनाने के बाद एक बिल्कुल जो लाइन है ये बिल्कुल इसी की सीध में यहाँ से आप यूँ ले लें इतना बड़ा, और एक पीछे की तरफ यहाँ ले लें यूँ ऐसे, और एक यहाँ से इस तरफ ले लें और इस तरीके से एक यहाँ पे यूँ ले लें। लेने के बाद ये जब 4 डायरेक्शन में आपका ये हो गया, फिर इसको आप क्रॉस में ले लें ऐसे, फिर एक यहाँ से यूँ ले लें और एक यहाँ से यूँ ले लें और एक यहाँ से यूँ ले लें। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से हमारा सन पैटर्न बन गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे होता है इस जगह पे, वो बिल्कुल जैसे ये उंगली के थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक डॉट लगाएं यहाँ पे, ये उसके मुकाबले में इसका साइज़ थोड़ा छोटा हम बनाएंगे। तो ये हमने ये दायरा बना लिया इसके गिर्द, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा उससे। तो यहाँ से हमने इसके बिल्कुल सीध में जॉइंट है फिंगर के यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है देखिए, फिर एक ये हमारा पॉइंट आ गया, एक ये लाइन आ गई, एक ये क्रॉस में। तो ये जो साइज़ है ना उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा साइज़ है, ये हम बनाएंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट से आप देखेंगे कि 2 इस तरह से लाइन आके यहाँ पे मिलती है, यानी कि ये एरिया और ये एरिया यहाँ पे इस जगह पे। तो बिल्कुल यहाँ पे इसकी सीध में, ये लाइन की सीध में यहाँ पे हम एक पॉइंट यूँ लगाएंगे और उसको हम यूँ करके ऐसे दायरा बना लेंगे। उसको पीछे के साथ ये इसी के साइज़ में, जितना बड़ा ये साइज़ है उस साइज़ का बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये क्रॉस में आ गया, क्रॉस में, और ये क्रॉस में, ये हो गया। ये 3 पॉइंट बन गए। अब चौथा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारा जो ये एरिया है, जो ये पूरा एरिया जो फूली हुई जगह है, ये लंग्स का एरिया होता है, ये लंग्स और हार्ट का। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो जॉइंट है, ये जो हमारा थंब जॉइंट है, थंब जॉइंट से और यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से अगर देखें तो इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके सेंटर में एक पॉइंट लगा दें यहाँ पे, इसके और इसके सेंटर में यहाँ पे ये पॉइंट लगा के आप यहाँ पे इसको दायरा बना लें वैसे ही। और एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसकी तरफ आएगा सीधा यूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसकी तरफ जाएगा, एक ये है, एक यहाँ पे आएगा, एक ये आएगा क्रॉस में, और एक यहाँ पे ये। तो ये एक हो गए, 4 हो गए सन पैटर्न। और जो 5वां है वो ऐसा है कि हाथ को हम यूँ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये थंब जो है स्ट्रेट सीधा होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो थंब का ये जॉइंट है और ये जो जॉइंट है थंब के जॉइंट, इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में हाथ को स्ट्रेट रख के
यहाँ से और इसका सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, इसके बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से यहाँ, और इसके फिंगर के थंब के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लगा के। अच्छा, ये पॉइंट भी जो है छोटे साइज़ का होगा, जैसे हमने आगे की तरफ लगाया था। ये हो गया, ये हो गया, ये इधर और ये इधर। तो ये 5 पॉइंट होते हैं जो कि थंब के ऊपर आते हैं, सन पैटर्न। एक यहाँ पे आप देखेंगे थंब के नीचे इस जगह पे आएगा, ये थोड़े छोटे साइज़ का होगा और ये थोड़े छोटे साइज़ के होंगे। ये 3 एक साइज़ के होते हैं। तो ये 5 हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को मैं 5 पैटर्न दूँ, 5 बनाने के लिए। किसी मरीज़ को होता है कि सारे 5 में देता हूँ, जो अलग अलग दूसरे कलर से भी, किसी के स्काई ब्लू में हो सकते हैं, ब्लैक्स में हो सकते हैं, ऑरेंज, येलो में, मुख्तलिफ़ कलर से मैं दे सकता हूँ उनकी डिज़ीज़ के हिसाब से। तो जो कलर मैं आपको बताऊँगा उससे लगाना है आपने। और ज़रूरी नहीं कि सबको 5 हो, किसी को ये 3 भी हो सकते हैं, ये 2 नहीं हो सकते, किसी को सिर्फ 1 हो सकता है, ये हो या ये हो या ये हो। यानी कि ज़रूरी नहीं कि 5 हो, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5। जहाँ पे होंगे वो मैं आपको डायग्राम में बना के दूंगा, फिर उसको फॉलो करके लगाना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया है कि 5 पैटर्न कहाँ पे लगते हैं और किस तरीके से लगते हैं। इसको फॉलो करके आपने लगाना है और जितने पॉइंट्स आपको दिए हैं उतने पॉइंट्स आपने लगाना है। तो ये तरीका है सन पैटर्न बनाने का। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम अपनी हथेली पे, पाम पे सन पैटर्न किस तरीके से लगाते हैं। तो आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से लगाते हैं। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं पेशेंट की डिज़ीज़ के हिसाब से सन पैटर्न अगर मैं देता हूँ तो उसके डिज़ीज़ के, उसके प्रॉब्लम के हिसाब से देता हूँ कि आया मुझे 5 पैटर्न देने हैं या 1 देना है या 2 या 3 या 4 या कौन से वाले देने हैं, तो इसके हिसाब से देता हूँ। तो आपको जो पैटर्न मैंने दिया हुआ है, सन पैटर्न, जो कितने सन पैटर्न लगेंगे उसको फॉलो करके लगाना है आपने। बस ये कि ये देखना है, ये मैंने इसमें तरीका बताया कि लगाना किस तरीके। कलर्स वो यूज़ करने हैं जो मैंने आपको दिए हैं। दोनों हाथ पे हैं तो दोनों हाथ पे, एक हाथ पे तो एक हाथ पे लगाएं। जो भी पैटर्न है 1 2 3 4 5 वो लगाइए और कलर्स वो यूज़ करिए जो मैंने आपको दिया है। बस इसको आपको इसमें देखना है कि कैसे लगाना है। तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि सन पैटर्न कैसे लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।